अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। CAA को तेलंगाना में लागू न करने का ऐलान करने के लिए जमीयतुल उलमा की वजीर आला रेवंत रेड्डी से नुमाइंदगी। मोहम्मद अली शब्बी ने हुकूमत के मुशीर की हैसियत से ओहदे का लिया जायजा। हेलीकॉप्टर की मरम्मत के दौरान हादसा, हकीमपेट स्टेशन में ऑफिसर की मौत। और सऊदी अरब में प्याज की कीमत सुनकर आंखों में आने लगे आंसू। और अब खबरों की तफसील। जमीयत उलमा के एक वफ़द ने वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद की क़यादत में सेक्रेटरीट में मुलाकात करते हुए मुस्लिम मसाइल पर तफसीली तौर पर नुमाइंदगी की। हाफिज़ पीर खलीक अहमद साबिक़ जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा तेलंगाना और AP ने बताया कि वफ़द ने मुसलमानों को दरपेश मसाइल के हल और कांग्रेस की जानिब से किए गए इंतखाबी वादों की तकमील पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने उनमें बाज़ वादे पूरे किए हैं, ताहम मज़ीद वादों को पूरा करने की ज़रूरत है, जिसके लिए इस मुलाकात में तवज्जो दिलाई गई। इस मौके पर वज़ीर आला ने रियासत में कांग्रेस की कामयाबी के लिए जमीयत उलमा की मिसाई का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दीगर तंजीमों इदारों की तरह जमीयतुल उलमा का भी कांग्रेस की कामयाबी में अहम रोल रहा है। उन्होंने लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में भी कांग्रेस को जमीयतुल उलमा की हिमायत की तवक्को ज़ाहिर की, ताकि मुल्क और रियासत में गैर सेकुलर ताकतों को शिकस्त दी जा सके। उन्होंने कहा कि मुल्क के दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए उन्होंने जमीयत से ताउन की भी ख्वाहिश की। रियासत में फ़िरका परस्त अनासिर की साजिशों और रेशा दवानियों के सिलसिले में तवज्जो दहानी पर वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में फ़िरका परस्त ताकतों को पैर जमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उनकी हुकूमत तमाम तबक़ात को साथ लेकर चलेगी और तमाम मज़ाहिब को एकसा नज़र से देखा जाएगा। उस वफ़द ने वज़ीर आला पर जोर देते हुए कहा कि मुस्लिम पसमानदा तबक़ात के लिए तालीम और रोज़गार में मौजूदा 4% रिजर्वेशन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला आन जहानी राजशेखर रेड्डी ने मई में 2004 में रियासत जमीयतुल उलमा की नुमाइंदगी पर मुस्लिम रिजर्वेशन को यकीनी बनाया था। वफ़द ने कहा कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे दौरा है। वफ़द ने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि इस मामले को अव्वलीन तरजीह देते हुए उसकी यकसुई को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि उससे मुस्लिम तबके को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। वफ़द ने किसी भी मजहबी रहनुमा की शान में गुस्ताखी करने वाले या मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले अफराद या इदारों के ख़िलाफ़ सख्त कानून बनाने की भी ख्वाहिश की है और कहा कि ऐसी हरकतें करने वाले अफराद के ख़िलाफ़ केस दर्ज करते हुए फ़ास्ट ट्रैक अदालत में मुकदमा चलाकर उन्हें सख्त से सख्त सज़ा को यकीनी बनाई जाए। वफ़द ने वज़ीर आला को तवज्जो दिलाई कि सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला केस में रियासती हुकूमत को पाबंद किया था कि वो इसमें ऐसे हालात में अज़ खुद कार्रवाई करे। साथ ही वफ़द ने मरकज़ से शहरियत तरमीमी क़ानून लागू करने का ऐलान किया है। जमीयती और बेशतर सेकुलर ज़हनियत रखने वाले तंजीमों और दानिश्वरों का एहसास है कि उस कानून के ज़रिए अक़लियतों के एक बड़े तबके को शहरियत से महरूम किया जा सकता है, क्योंकि उसकी बुनियाद पर शहरियत का तयन होगा। मगरबी बंगाल और तमिलनाडु ने पहले ही CAA को अपनी रियासतों में लागू न करने का ऐलान किया है। वफ़द ने वज़ीर आला से गुजारिश की है कि वो भी रियासत तेलंगाना में इस कानून को लागू न करने का ऐलान करें और समाज के मुख्तलिफ तबक़ात में फैली हुई बेचैनी को दूर करें। रियासत तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से पार्टी कायदीन से दरख्वास्त फॉर्म वसूल किए जा रहे हैं। एक ही दिन में 166 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इस तरह अब तक 17 पार्लिमानी हलकों से 306 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें ज़्यादातर पार्लिमानी 140 महबूबाबाद, नागर कर्नूल, वरंगल और कराची से मौसूल हुई हैं और सबसे कम दरख्वास्तें हैदराबाद पार्लिमानी हलके के लिए मौसूल हुई हैं। हैदराबाद लोकसभा हलके से टिकट के लिए तेलंगाना PCC के सेक्रेटरी ख्वाजा गयासुद्दीन ने भी दरख्वास्त फॉर्म दाखिल किया है। ख्वाजा गयासुद्दीन ने अपनी दरख्वास्त पार्टी के कारगुजार सदर व रुकन कौंसिल महेश कुमार गौड़ को पेश की। ज़राए ने बताया कि तेलुगु फिल्मों के मशहूर प्रोड्यूसर बंडल नयेश ने भी अब पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल किया है। उन्होंने शहर के मलकाजगिरी पार्लिमानी हलके से टिकट के लिए दरख्वास्त दी है। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर SC, ST, BC और अक़लियत मोहम्मद अली शब्बी ने यकीन दिलाया कि कांग्रेस हुकूमत समाज के मुख्तलिफ तबक़ात से किए गए तमाम वादों को पूरा करने के लिए पाबंदे अहद है। मोहम्मद अली शब्बी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटरीट में एक सादा तकरीब में तेलंगाना हुकूमत के मुशीर की हैसियत से ओहदा संभाला। उस तकरीब में कई शख्सियात मौजूद थीं, जिनमें उज़रा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और जूपल्ली कृष्णा राव, दिल्ली में तेलंगाना हुकूमत के खुसूसी नुमाइंदे डॉक्टर मल्लू रवि, कांग्रेस पार्टी के
सीनियर कायदीन, मजहबी और समाजी तंजीमों के सरबराहान, ख़ानदान के अफराद और दिगर शामिल थे। उनकी तकर्री पर उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उन्हें हुकूमत का मुशीर मुकर्रर किया और उन्हें 4 अहम तबक़ात SC, ST, BC और अक़लियतों की फलाह व बहबूद की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है, जिनकी तादाद तकरीबन 85% है। तेलंगाना की कुल आबादी का उन्होंने ईमानदारी और लगन के साथ अपने फ़राइज़ की अंजामदही का अज़्म किया। सन 2004 में डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की सरबराही वाली कांग्रेस हुकूमत में काबीना के वज़ीर के तौर पर मैंने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन देने में अहम किरदार अदा किया था। इस मरतबा भी मुझे न सिर्फ अक़लियतों बल्कि SC, ST और लोगों की भी खिदमत करने का मौका मिला है। BC कम्यूनिटीज़ में मैं अपने तजुर्बे और महारत को चारों कम्यूनिटीज़ की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगा। ज़िले रंगारेड्डी में एक तेंदुआ मुश्तबा हालत में मुर्दा पाया गया। चौधरगुड़ा मंडल के इल्काचरला मौजे के जंगलाती इलाके में गांव वालों ने तेंदुए की नाश देखकर फौरी महकमे जंगलात के हुक्काम को इत्तला दी। महकमे जंगलात के हुक्काम ने इत्तला मिलते ही वहां पहुंचकर मुर्दा तेंदुए का पोस्टमार्टम किया। शुबा किया जाता है कि 4 या 5 दिन कबल उसकी मौत हो गई। मौत की वजूहात का इल्म पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद होगा। गुज़िश्ता कुछ दिनों से उस इलाके में तेंदुए की मौजूदगी से मुकामी अफराद में खौफ की लहर देखी जा रही थी। मुर्दा तेंदुए के पाए जाने के बाद उस इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है। दिफाई शोबे के हेलीकॉप्टर की मरम्मत के दौरान एक ऑफिसर हादसे में हलाक हो गया। अलवाल पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले हरवीर चौधरी हकीमपेट एयरफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बरसरे खिदमत बताए गए हैं। वो हेलीकॉप्टर की मरम्मत का काम कर रहे थे कि हाई प्रेशर वाली इमरजेंसी सेट का बटन गलती से दबा दिया गया, जिसके नतीजे में सीट उछल गई और वो उड़कर गिर पड़े, जिसके नतीजे में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। निज़ामाबाद के मालापल्ली से अगवा किया गया 7 साला लड़का मोहम्मद मिनहाज को निज़ामाबाद पुलिस ने 3 दिन में बाजियाब करते हुए अगवा में मुलविस मर्द व ख़वातीन मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया और मगविया लड़के को माँ बाप के हवाले कर दिया। DCP जयराम ने पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस में मुनक़्क़िद सुन्नी सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि 7 साला मोहम्मद मिनहाज वल्द मोहम्मद अयाज साकिन मालापल्ली निज़ामाबाद 30 जनवरी शाम 5 बजे से लापता था। अफराद ख़ानदान की काफ़ी तलाशी के बाद 31 जनवरी को लड़के के लापता होने की शिकायत पुलिस टाउन में दर्ज करवाई। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर कमलेश्वर ने इस केस की तहकीकात और तफ्तीश और लड़के की बाजियाबी के लिए सब इंस्पेक्टर रमेश की क़यादत में खुसूसी पुलिस टीम तश्कील दी। लड़के की तलाशी के लिए CC कैमरों के फुटेज के जरिए तलाशी पर उसी महल्ले का रहने वाला सोहेल खान नामी नौजवान मोटरसाइकिल पर लड़के को बिठाकर ले जाता हुआ दिखाई दिया। सोहेल को पुलिस ने तलाशी के बाद हिरासत में ले लिया और लड़के के अगवा और लड़के को फ़रोख्त करने के सिलसिले में तफ्तीश करते हुए मालूमात हासिल की। निज़ामाबाद शहर के आटो नगर में रहने वाले शबाना बेगम और शेख आबिद को लड़का हवाला करने का इंकशाफ हुआ है। उन दोनों मियाँ बीवी पर उससे कबल भी इस तरह के केसेस में मुलविस होने का पता चला है। मगविया लड़के मिनहाज को एक मोटर कार के जरिए हैदराबाद ले जाकर मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा इलाके में एक दूसरे गिरोह को फ़रोख्त कर दिया। निज़ामाबाद पुलिस की तफ्तीश के दौरान 3 दिन के बाद मगविया लड़का मिनहाज दस्तयाब हुआ। उन्होंने बताया कि अगवा कुनिंदगान ने लड़के को अगवा करते हुए 3 लाख रुपये में फ़रोख्त कर दिया। उस रकम में पड़ोस में रहने वाला अगवा कुनिंदा सोहेल खान ने 70,000 रुपये और आटो नगर निज़ामाबाद में रहने वाले मियाँ बीवी शबाना शेख आबिद ने 1,70,000 रुपये हासिल कर लिए। इस तरह जरीना व आलिया नामी मुलजिमीन ने रकम आपस में बांट ली। निज़ामाबाद DCP जयराम ने इस बात के हैरत का इजहार करते हुए कहा कि मालापल्ली निज़ामाबाद में रहने वाला मासूम मिनहाज नामी लड़का, जो जहनी तौर पर होशियार और चालाक भी था, उसकी नक्लो हरकत को देखते हुए पड़ोस में रहने वाला अगवा कुनिंदा मुस्लिम सोहेल खान ने उसको बातों में रुझ जाते हुए मोटरसाइकिल पर लड़के को लेकर अगवा कर लिया। उन्होंने कहा कि निज़ामाबाद में बच्चों को अगवा करने का गिरोह सरगर्म होने की इत्तला फ़िलहाल गलत है, जबकि अगवा करने वाले करीबी जान पहचान के लोग भी हो सकते हैं, जिसकी मिसाल मिनहाज के अगवा में पड़ोसी सोहेल के मुलविस होने का हवाला देते हुए जिक्र किया। DCP जयराम ने पूछे गए सवाल पर कहा कि मुलजिमीन को अदालत में पेश करने के बाद पुलिस की तहवील में लेते हुए मज़ीद तहक़ीक़ात की जाएंगी और इस तरह अगवा के कोई और केसेस व वाक़यात के सिलसिले में भी मज़ीद तहक़ीक़ात करते हुए मुलजिमीन को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बेरोजगारी पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि वो इलेक्शन आते ही गारंटी की बात करने लगते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि मोदी रोज़गार नहीं बेरोज़गारी की गारंटी हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि एदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में तकरीबन 30 लाख सरकारी ओहदे खाली हैं। हमारे करोड़ों नौजवान नौकरियों के इंतज़ार में हैं, लेकिन गुज़िश्ता 10 साल में BJP हुकूमत ने उन ओहदों को पुर करने के लिए दिखावे के सिवा कुछ नहीं किया।
UPATS ने रूस के मॉस्को में भारतीय सिफारत खाने में तैनात सत्येंद्र सेवाल को गिरफ्तार किया है। सत्येंद्र ISI के एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। ADGATS ने कहा कि सत्येंद्र साल 2021 से रूस में मौके भारतीय सिफारत खाने में इंडियन बेस्ट सिक्योरिटी असिस्टेंट के तौर पर तैनात था। ADGATS ने कहा कि शाह मोहिउद्दीनपुर बापोड़ के रहने वाले सत्येंद्र सिविल ने ISI के हैंडलर्स को मॉस्को में वाक़ हिंदुस्तानी सिफारत खाने, वजारत दिफा, वजारत ख़ारजा और हिंदुस्तानी फ़ौजी इदारों की अहम खुफिया मालूमात फ़राहम की। ISI एजेंटों की हालिया गिरफ्तारियों के बाद जांच में सत्येंद्र के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद ATS की मेरठ यूनिट ने सत्येंद्र को मेरठ दफ्तर में पूछताछ के लिए तलब किया। दौरान तफ्तीश उसने इल्ज़ाम कबूल कर लिया। ADG मोहित अग्रवाल ने बताया कि सत्येंद्र अपना महंगा शौक़ पूरा करने के लिए ISI के राब्ते में आया और उनके लिए काम करने के एवज़ उसे भारी रकम दी जा रही थी, जिसकी लालच की वजह से वो तमाम खुफिया जानकारी सरहद पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भेज रहा है। ATS अब सत्येंद्र के साथियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि ISI ने सिफारत खाने में मज़ीद कई एजेंट तैनात किए होंगे। बज़्म आईन सुखन इंडिया की जानिब से 3 फरवरी बाद नमाज इशा 8:30 बजे रात ऑनलाइन व्हाट्सएप पर तहरीरी तरही और रदीफ़ी मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सदारत मशहूर व मारूफ शायर अदीब खलीक़ुज़्ज़मा खलीक़ सिवान ने अंजाम दी, जबकि नक़ाबत के फ़राइज़ रईस आज़म हैदरी कोलकाता ने बहस्न खूबी अंजाम दिए। मेहमानान ख़ुसूसी में डॉक्टर ज़फ़र असलम गाज़ीपुर, ज़ाहिद कोंचवी झांसी शरीक बज़्म रहे। मुशायरे के लिए एक मिसरे तरह और रदीफ़ अब दी गई थी। बिना हमारे हिसारे मिल्लत की इत्तेहाद वतन नहीं है। साइबर स्क्वायर के ज़ेर एहतमाम सऊदी अरब में नेशनल डिजिटल फेस्टिवल की तैयारियां मुकम्मल। पेश है इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे केन वासिफ की रिपोर्ट। रियाद सऊदी अरब में साइबर स्क्वायर नेशनल डिजिटल फेस्टिवल के इनेकाद की सारी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। उस फेस्टिवल का मकसद नौ उम्र तलबा को मसनवी जहानत, कोडिंग, रोबोटिक और इंटरनेट से मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम करना है। ये बात साइबर स्क्वायर के अहदेदार KC दीपक, मुनीब पुनौर और शमीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। 10 फरवरी 2024 से शुरू होने वाले इस दूसरे नेशनल डिजिटल फेस्टिवल को कॉरपोरेट कंपनियों ने और NGOs का ताउन हासिल है। इस फेस्टिवल में अमेननेस प्राइवेट स्कूल UAE और रियाद से अल यास्मीन इंटरनेशनल स्कूल, अलिफ इंटरनेशनल स्कूल, इंटरनेशनल इंडियन पब्लिक स्कूल के अलावा हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात से भी तलबा मुकाबलों में शरीक रहेंगे। साइबर स्क्वायर के अहदेदारान ने कहा है कि ये फेस्टिवल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और मसनवी जहानत वगैरह के मैदान में बच्चों को मालूमात हासिल करने और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। सऊदी अरब में प्याज की कीमत सुनकर आंखों में आंसू आने लगे हैं। पेश है इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे केन वासिफ की रिपोर्ट। हिंदुस्तान में आए दिन प्याज की सप्लाई में कमी और कीमतों का आसमान को छूना एक आम बात हो गई है, लेकिन अब हम इस सूरत हाल का सामना सऊदी अरब में भी कर रहे हैं। ताज़ा इत्तला के मुताबिक आलमी मंडी बिशमुल सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में प्याज का बहरान है, जहाँ कीमत में कमोबीश 65% इजाफा हो गया है। मुकामी मीडिया के मुताबिक आलमी मंडी में प्याज की सरबराही और तलब में फ़र्क से कीमतों में इजाफा हो गया है। प्याज के बहरान की बुनियादी वजह पैदावारी मुल्कों की तरफ से बरामदात में कमी का फ़ैसला है। आलमी मंडी में प्याज पैदा करने वाले ममालिक में इंडिया और मिस्र सरे फहरिस्त हैं, जिन्होंने बरामदात में कमी का फ़ैसला किया है। अलावा अज़ीम दिगर पैदावारी मुल्कों में प्याज की पैदावार भी कम हो गई है। बहर अहमर में जारी बहरान की वजह से चीन से खलीज और यूरोप में सप्लाई मुतासिर हो गई है। मुबस्सिरीन का कहना है कि चीन में प्याज की कीमत में 30%, जबकि बांग्लादेश में 25% इजाफा हो गया है। यही कैफियत जर्मनी में है, जहां दरामदात ना होने के बायस मुकामी प्याज की कीमत बढ़ गई है, जबकि इटली में प्याज इंतहाई महंगे दामों में फ़रोख्त हो रही है। मुबस्सिरीन का कहना है कि सन 2024 के वस्त तक प्याज की कीमत में इजाफा रहेगा, जबकि खुद पैदावारी मुल्कों में भी प्याज का बहरान देखा जाएगा। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से खबर दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। CAA को तेलंगाना में लागू न करने का ऐलान करने के लिए जमीयतुल उलमा की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से नुमाइंदगी। मोहम्मद अली शब्बीर ने हुकूमत के मुशीर की हैसियत से ओहदे का लिया जायजा। हेलीकॉप्टर की मरम्मत के दौरान हादसा, हकीमपेट स्टेशन में ऑफिसर की मौत और सऊदी अरब में प्याज की कीमत सुनकर आंखों में आने लगे आंसू। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सभी तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।